तो चलो बेटा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, x माइनस 5/3 इक्वल्स टू में x माइनस 3/5। देखो यहाँ पे तो अब सिंपल सी ऐसे ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो क्योंकि इसमें तो हमारे वेरिएबल और कोफिशिएंट देखा जाए तो साथ में कंबाइन है तो साथ में रहेगा, तो ऐसे ही होगा। तो इसको मैं सिंपल सा क्या कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 5 का किसे 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे x माइनस 3 को किसे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5, इसको पूरे टर्म को अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू एक्स 5x आ गया, माइनस का 5 इंटू 5 25 आ गया, इक्वल्स टू में 3 इंटू एक्स 3x आ गया, माइनस का 3 3 जा 9 आ गया। कोई डाउट है, आगे देखो। अब हम यहाँ से कॉफिशिएंट वाले टर्म को और वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ लेते हैं। ये मेरी वेरिएबल है तो वेरिएबल को एक तरफ, तो 5x ये इक्वल्स टू की तरफ प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 3x, इक्वल्स टू में माइनस का 9 था, ये माइनस का है, इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तो प्लस का 25 आ गया। तो ये 5x में से 3x गया तो कितना आ गया 2x, इक्वल्स टू में 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 25 में से 9 गया तो 16। ठीक है, प्लस का साइन है ना, तो प्लस का 16 बचेगा, तो x इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 16/2 कट के x बराबर में कितना आ गया 8। ये हमारी आंसर आ गई। ठीक है, अगर मान लो इसी में आपसे पूछा जाता कि हमारी इक्वेशन सही है कि नहीं तब बताओ, तो देखो x हम पहले LHS और RHS करके प्रूव करके देखते हैं। LHS और RHS को प्रूव करके देखते हैं कि ये हमारी इक्वेशन सही है कि नहीं। देखो क्या थी LHS में क्या थी, x माइनस 5/3। ठीक है, और RHS में क्या थी, x माइनस 3/5। यही थी x माइनस 3/5 और ये LHS में x माइनस 5/3। तो यहाँ पे हमारी देखो x की वैल्यू कितनी आई थी 8, तो 8 पुट करके देखते हैं तो 8 माइनस 5/3। ठीक है, इक्वल्स टू में ये x की वैल्यू कितनी थी 8, तो 8 माइनस 3/5। तो यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा ना, अपॉन में 3। यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो 5/5 ये कट गया तो ये क्या आ गया 1 इक्वल्स टू 1। मतलब कि LHS जो है वो मेरी RHS के इक्वल है, तो मतलब ये मेरी इक्वेशन जो थी वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 3t माइनस 2/4 माइनस में 2t प्लस 3/3 इक्वल्स टू में 2/3 माइनस का t। ठीक, तो सिंपल सा हमें क्या टर्म करना है कि कॉफिशिएंट और वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ करना है। तो ये वाली पूरी टर्म कॉफिशिएंट की है, ये भी पूरी टर्म कॉफिशिएंट की है, और ये वेरिएबल की थी, ये वेरिएबल की थी, ये कॉफिशिएंट ये वेरिएबल की थी, ये वेरिएबल की, ये कोफिशिएंट, और ये मेरी किस चीज़ की है, ये मेरी है वेरिएबल टर्म की। तो वेरिएबल टर्म एक तरफ कर लेता हूँ, तो 3t माइनस 2/4 माइनस का 2t प्लस में 3/3, ये माइनस का है तो इधर ले आऊँगा तो प्लस का t इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 2/3। देखो बेटा इसमें सब में फ्रैक्शन मेथड में है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं अपॉन में 1 ले लिया। तो 4 और 3 का मैं एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा 12। अब ये 3t माइनस का 2 का 2 ही लिखूंगा। ठीक, 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है 3 में, तो ये मैंने लिख दिया 3 माइनस में 2t प्लस का 3, ये ब्रैकेट में ले लिया। ठीक, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है 4, तो ये मैंने लिख लिया 4 प्लस में t इंटू में 1 के टेबल में 12 कितने में आता है तो 12, तो ये 12 लिख दिया, अपॉन में 2/3। ठीक है, कोई डाउट। अब देखो आगे, अब इस वाले टर्म को पूरे अंदर से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को पूरे इस वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 3 जा 90 माइनस में 3 2 जा 6 आ गया, फिर ये ब्रैकेट डाल दिया, ये माइनस का साइन यहाँ पे देखते हैं, तो 4 2 जा 8t प्लस का साइन और 4 3 जा 12, तो ये आ गया 12, फिर प्लस का साइन और ये आ गया 12t। ठीक है, अपॉन में क्या था 12 इक्वल्स टू में 2/3। बेटा ये देखो ये भी 2 के टेबल से 3 के टेबल से जाएगा, ये तो 3 के टेबल से जा रहा है, तो मैं डायरेक्ट काट दूँ, ये काट दिया तो क्या आ जाएगा 4। ठीक, अब आगे देखते हैं, तो ये आ गया 90 माइनस का 6। देखो
अब अंदर में मैं यहाँ पे माइनस का साइन है, देखो प्लस का साइन था तो सेम ऐसे ही रहेगी, यहाँ माइनस का साइन है तो इक्वेशन चेंज बन जाएगी, मतलब अंदर की साइन मेरी चेंज हो जाएगी। ये प्लस का प्लस माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा माइनस का 8t, ये प्लस माइनस 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 का क्या आ जाएगा 12, प्लस का ये प्लस है तो प्लस 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 ही होता है तो प्लस का 12t अपॉन में क्या था ये 4 इक्वल्स टू में 2। तो अब देखो ये मेरी डिवाइड में तो इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो 9t माइनस का 6 माइनस का 8t माइनस का 12 प्लस का 12t इक्वल्स टू में 2 इंटू 4। कोई डाउट? अब देखो ये t की टर्म थी प्लस की, ये t की टर्म थी प्लस की, तो 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 9 कितना होगा बेटा 21t। अब ये माइनस की थी, हाँ तो माइनस का 8t। अब ये देखो ये 6 है, माइनस का 6 लिख दिया, 6 माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, साइन बड़ी किसकी है माइनस, तो माइनस का 6 लिख दिया, ठीक है, और माइनस का 12 इक्वल्स टू में 4 2 जा कितना आएगा 8, ठीक है। तो अब देखो 21 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 21 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8 11 11 में से 8 गया 1 2 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो 21 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 13t, और ये माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी माइनस की है तो माइनस का 12 प्लस 6 कितना आ जाएगा 18 इक्वल्स टू में 8, ठीक। अब 13 का 13t इक्वल्स टू में 8, और ये माइनस का है तो इधर लेके आऊँगा तो प्लस का कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो ये 13t इक्वल्स टू में 18 प्लस 8 कितना होगा बेटा, 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा 8 2 10 6 16 26 आ जाएगा, ठीक है। तो t इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 26 अपॉन में 13, तो ये 13 से जाएगा 26, तो t इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 2, तो ये मेरी आंसर आ गई, ठीक है। चलो इसी तरीके से हम चेक कर लेते हैं कि इक्वेशन हमारी सही है कि नहीं, ये वाली इक्वेशन हमारी सही है कि नहीं, ठीक। इसमें मेरी क्या आई थी t की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो इसी इक्वेशन में मैं पुट करके देख लेता हूँ, ठीक है, कि इसी इक्वेशन में पुट करके देख लेता हूँ। तो क्या था LHS में क्या था 3t माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस का 2t प्लस का 3 अपॉन में 3, ये था LHS, ठीक है। तो पहले LHS को प्रूव करता हूँ, तो 3 का 3 t की वैल्यू कितनी रखूँगा 2 आई थी ना, तो ये 2 रख लिया, माइनस का 2 अपॉन में 4 माइनस का 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी रखूँगा 2 प्लस का 3 अपॉन में 3, ठीक है। तो ये 3 2 जा कितना आ जाएगा 6 माइनस का, और फिर ये 2 का 2 अपॉन में 4 माइनस का 2 2 जा 4 प्लस में 3 अपॉन में 3, ठीक है। अब 6 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4/4 माइनस का 4 और प्लस 3 कितना होता है 7 अपॉन में 3, ठीक है। इससे ये गया यहाँ पर आके आ गया 1, तो 1 माइनस में 7/3, यहाँ देखो कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 ले लिया, 1 लिया तो एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम लूँगा तो ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 1 है तो मतलब क्या 1 इंटू में 1 से डिवाइड करूँगा तो 1 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 3, तो ये 3 लिख दिया, माइनस का 7 इंटू में 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 1, तो ये 1 लिख दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 7 अपॉन में 3, तो यहाँ से अगर करूँगा तो अब क्या आ जाएगा माइनस का 4/3, ये मेरी किसकी वैल्यू आई थी LHS की, ठीक है। अब हम RHS देख लेते हैं, RHS, ठीक है। RHS क्या था, देखो RHS क्या था 2t, ये 2/3 माइनस में t, तो लेके देख लेते हैं कितना 2/3 माइनस का t, तो ये 2/3 का 2/3 रहेगा, माइनस में t की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो ये मैंने लिख लिया 2। अब कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 ले लिया, तो अब इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा 3 का 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू में 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 1, तो ये 1 लिख लिया, माइनस का 2 इंटू में 1 के टेबल में 3 कितने बार में आता है बेटा 3, तो ये आ जाएगा 3, तो आगे क्या आ जाएगा 2 का 2 माइनस का 3 2 जा 6 अपॉन में 3, ठीक है। आगे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4, देखो माइनस की टर्म है ना, तो माइनस का 4/3, तो यही आई थी LHS भी यही आई थी और RHS भी यही आई थी, मतलब कि ये हमारी इक्वेशन सही है। LHS जो है वो मेरी RHS के इक्वल आ रही है, तो ये हमारी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू बेटा। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।